हेलो बच्चों, मैं हूं मानद पांडे। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, मैं बायोलॉजी लेक्चरर हूं सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में। कल जब से ये नोटिस आई है सीबीएसई की, तब से बच्चे दो क्वेश्चन लगातार पूछ रहे हैं कि सर इस नोटिस में सबसे लास्ट में दिया हुआ है, उसमें मॉडरेशन लिखा हुआ है, तो मॉडरेशन क्या है उसको थोड़ा सा समझाइए। तो बच्चों, जो इस चीज़ को देख करके आप कंफ्यूज हो रहे हो, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या इस बार भी मॉडरेशन पॉलिसी लागू होगी, और अगर लागू होगी तो किस तरीके से लागू होगी। यहाँ पर आप देख लीजिए, पॉइंट नंबर 7 पर लिखा हुआ है चेकिंग एंड मॉडरेशन ऑफ मार्क्स बाय स्कूल। तो क्या ये स्कूल के द्वारा मॉडरेशन पॉलिसी लगाई जाएगी, किस तरीके से वो अंक देंगे, और मॉडरेशन पॉलिसी में आपके कितने अंक बढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि क्या इस बार भी बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे सीबीएसई की तरफ से। तो ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो कमेंट करके भी हमें बताइएगा कि आपने इसे लाइक और शेयर कर दिया है। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है मॉडरेशन पॉलिसी और किस आधार पर मॉडरेशन होकर के आपके अंक बढ़ सकते हैं। बच्चों, इस नोटिस में सीबीएसई ने साफ किया है कि इस बार मॉडरेशन स्कूलों को करना है, चूँकि जो मार्क्स मिलेंगे बच्चों को, जो चूँकि मार्क्स देने वाले स्कूल के लोग हैं, मार्क्स किस पे बेस्ड होंगे, उसके लिए सीबीएसई ने बताया है कि जो आपका पीरियोडिक टेस्ट हुआ है उस पीरियोडिक टेस्ट के आधार पर, जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है उसके आधार पर, और जो आपका प्री बोर्ड हुआ है इसके आधार पर हम आपको मार्क्स देंगे। यानी जो 80 मार्क्स होने हैं, मिलने हैं, वो मार्क्स आपको प्री टर्म टेस्ट, जो आपके पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के आधार पर मिलने हैं। तो चूंकि ये एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो अलग अलग स्कूलों में हुए हैं, हर एक जगह पे क्वेश्चन पेपर सेम पैटर्न पे नहीं रहा होगा, सेम लेवल का नहीं रहा होगा, किसी स्कूल में टफ़ रहा होगा, कहीं पे इजी रहा होगा, मतलब उनकी क्वालिटी इक्वल नहीं रही होगी। जो इवैल्यूएशन हुआ होगा कहीं पे इजी हो गया होगा, कहीं पे टफ़ हो गया होगा, कहीं पे जो मोड है ऑनलाइन रहा होगा, कहीं पे ऑफलाइन रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें विभिन्नता उत्पन्न करती हैं, कहीं के बच्चे ज़्यादा नंबर पा जाएंगे, कहीं के कम पाएंगे, क्योंकि जहाँ का पेपर इजी आया होगा या जहाँ की कॉपी इजी चेक हुई होगी उन बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा, और जहाँ पे टीचर ने थोड़ा स्ट्रिक्ट चेक किया होगा या पेपर टफ आया होगा उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तो इसका सीबीएसई ने ध्यान रखा है, और सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि ऐसे बच्चों के लिए जो स्कूल होंगे वो इंटरनल मॉडरेशन करेंगे अंकों का, और उस आधार पे बच्चों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसमें कई पॉइंट में सीबीएसई ने डिटेल में समझाया है कि मॉडरेशन कैसे होगा, कितने अंक तक आपके बढ़ सकते हैं और कितने अंक आपको मिल सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। बच्चों, अब किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है, और बस 5 सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क सीबीएसई, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, या फिर आईआईटी, जेई, नीट या फिर 6वीं से 12वीं का कोई भी सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउट नट पर। साथ ही डाउट नट पर पढ़िए अब कोटा की बेस्ट फैकल्टीज जैसे जेबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउट नट ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो दोस्तों, अब इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको समझने में दिक्कत हो रही है बच्चों को, और लोग गलत तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपके स्कूल का इतिहास रहा है परफॉर्मेंस का, उसे भी हम ध्यान में रखेंगे। पिछले 3 साल जो बोर्ड एग्ज़ाम आपके हुए हैं क्लास 10th के, उनके अंकों का आपको एवरेज निकालना है। जैसे 17-18 में 72%, 18-19 में 74% और 19-20 में 71% है। तो जिस ईयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज आया है उसी ईयर को आपको रेफरेंस ईयर मानना होगा। जैसे 2018-19 में 74% आया है, तो इसी को आपको बेस बनाना होगा और इसी के आधार पर मार्किंग करनी होगी इस साल। अब मान लेते हैं 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें किसी बच्चे के 64 मार्क्स आए हैं, तो उसको मैक्सिमम बढ़ा करके 74% या 74 से +-2
74 का 72 या 76 मार्क्स वो कर सकते हैं, इससे कम या ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर साफ साफ पॉइंट नंबर बी में लिख दिया है कि जो भी 2021 में रिजल्ट आया है बच्चों का, उसमें +- 2 मार्क्स वो कर पाएंगे जो भी रेफरेंस ईयर होगा। यानी कि अगर रेफरेंस ईयर के हिसाब से आपके स्कूल का ओवरऑल परफॉर्मेंस 80% रहा है तो और इस साल आपको 50 मार्क्स मिले हैं, तो आपके स्कूल वाले आपके मार्क्स को बढ़ा करके 82 तक कर सकते हैं। ध्यान से समझना। तो इस हिसाब से आपके 32 मार्क्स के फ़ायदे हो जाएंगे और स्कूल वालों को इस तरीके का मॉडरेशन करने का फ़ायदा आपको देने का अधिकार मिल गया है। बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे जहां 3 साल तक एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, 2 ही साल हुआ है या 1 ही साल हुआ है। तो जहां पर 2 साल हुआ है वहां पर जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आया होगा दोनों सालों में वहां का उस साल का लेंगे, और जहां पर 1 ही साल का हुआ होगा उस साल का जो बेस्ट रिजल्ट होगा 1 ही साल का होगा तो उसे वो बेस बना करके एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स देंगे बच्चों। ऐसा सीबीएसई ने क्यों किया है वो बता रहे, क्योंकि चूंकि बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जा रहा है उसमें स्कूल का परफॉर्मेंस रहा है, तो इसे हम रिलायबल मान सकते हैं और किसी भी तरीके से ये बायस्ड नहीं है, अनबायस्ड होगा, और इस हिसाब से इसको हम रेफरेंस इन स्टैंडर्ड के हिसाब से मान सकते हैं। तो इसमें बच्चों का फ़ायदा भी हो सकता है, बच्चों का नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा क्यों होगा वो मैं बता चुका हूँ कि मान लिया आपका एवरेज 80 आ रहा है रेफरेंस ईयर का और आपको 50 मार्क्स मिले, तो आपके स्कूल वाले आपको 82 मार्क्स दे सकते हैं, तो इस हिसाब से आपका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं आपको प्री बोर्ड में आपको 93 मार्क्स मिले थे और जो आपका रेफरेंस ईयर था, रेफरेंस ईयर में आपको 80 मार्क्स मिले थे, तो ये मार्क्स घटा करके हो सकता है आपके स्कूल वाले 82% कर दें ताकि उनको स्टैंडर्ड रिजल्ट प्रिपेयर करना है। इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन नहीं आ पाया है। हो सकता है ऐसे भी स्कूल हों जहां पर पहली बार में एग्ज़ाम हो रहा हो, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ओवरऑल अपने डिस्ट्रिक्ट का जहां पर वो हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट का, उस स्टेट का और अब नेशनल लेवल का एवरेज निकालेंगे, उस हिसाब से मार्किंग करेंगे। तो बच्चों इसमें फ़ायदा होने की भी संभावना है, नुकसान भी हो सकता है। मॉडरेशन में हमेशा फ़ायदा ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिज़ल्ट कमेटी आपके रिज़ल्ट को फाइनलाइज करेगी, स्टैंडर्डाइज करेगी, मॉडरेशन करेगी और उसके बाद में ये मार्क्स अपलोड कर दिए जाएंगे। बच्चों अगर कहीं ऐसी समस्या आती है जहां पर रिज़ल्ट कमेटी ये डिसाइड नहीं कर पाती कि बच्चों के नंबर हम कैसे दें क्लास 10th में, तो क्लास 9th के अंकों को भी वो वेटेज मान सकते हैं। पुराने वीडियोस में मैंने जब ये बात बताई थी तो बहुत सारे लोगों ने खिल्ली उड़ाई थी, लेकिन आज वो बात सच हो गई। यहाँ पर देख लीजिए, क्लास 9th के परफॉर्मेंस को वेटेज देने की बात सीबीएसई ने की है और वो यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है, आप इसको प्रूफ के रूप में देख सकते हैं। तो कोई भी बात मैं मनगढ़ंत नहीं बताता बच्चों, जो बताता हूँ मैं आपको सही बताता हूँ, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बहुत हेल्प करने वाला हूँ मैं। यहाँ पर दिया हुआ है जो रेफरेंस होगा मॉडरेशन के बाद में एवरेज मार्क्स का, वो रेफरेंस ईयर के आधार पर होगा और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको 2021 में दे दिए जाएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें दी गई हैं जो आपके काम की नहीं है, तो बच्चों इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टेंशन में मत लीजिए। मॉडरेशन में आपका फ़ायदा हो सकता है, खास करके ऐसे बच्चों का फ़ायदा हो सकता है जो कमज़ोर थे या जिनका प्री बोर्ड बहुत अच्छा नहीं हुआ था, उनको भी बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि जो भी ये रिज़ल्ट कमेटी तैयार करेगी उसका वेरिफिकेशन हम करेंगे, एक टीम बनाएंगे, वो लोग अपलोडेड मार्क्स को चेक करेंगे और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है या उन्हें ऐसा लगता है कि जानबूझ करके गलती सीबीएसई के स्कूलों ने की है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस स्कूल की मान्यता समाप्त कर सकते हैं, उसका एफिलिएशन ख़त्म कर सकते हैं, उस पर जुर्माना लगा सकते हैं, फाइनेंशियल पेनल्टी लगा सकते हैं और हो सकता है कि अगर ज़्यादा दिक्कत महसूस हुई तो उस स्कूल के क्लास 10th के बच्चों का रिज़ल्ट ना डिक्लेयर करें जब तक कि बोर्ड की पॉलिसी के हिसाब से उनको रिज़ल्ट बना करके वो स्कूल वाले ना भेज दें। तो अगर स्कूल वालों ने कोई भी गलती की तो 3 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो उनकी मान्यता समाप्त हो सकती है, उन पे अर्थदंड लगाया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है, या उस स्कूल के क्लास 10th का रिज़ल्ट रोका जा सकता है। ये सीबीएसई ने साफ साफ
कह दिया है। जो डेटा एक बार में डाल दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, वो फाइनल होगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर एक चीज़ चलते चलते मैं और बता दूं, जो कैंडिडेट, जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम या किसी चीज़ में अपीयर नहीं हो पाए होंगे, सीबीएसई ने कहा है कि ऐसे बच्चों का ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाइए या फ़ोन से उनसे संपर्क करके उनका असेसमेंट कीजिए और इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखिए और इनके रिज़ल्ट आप प्रिपेयर करिए। तो बच्चों, अगर आप अपीयर नहीं हो पाए हो तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट आपका आएगा। ज़्यादातर बच्चे पास हो जाएंगे, जो नहीं पास हो पाएंगे उनको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो घबराइए नहीं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइए, ताकि हमको भी पता चले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।